दोस्तों आज मैं स्टेट बैंक का एक ऐसा प्लान बताने वाला हूं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया एक बार में इन्वेस्टमेंट करना है एसबीआई में। और आपको जो है 90 लाख रुपया ये रिटर्न्स निकाल करके आपको देगा। कैसे निकलेगा, कौन सा प्लान है, कौन से फंड में इसको इन्वेस्टमेंट करना है, आज सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रो एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं इसको बताने के लिए। आप जो भी एप्लीकेशन आपको अच्छा लगा उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंजल एप्लीकेशन आता है, जीरोदा एप्लीकेशन आता है। जो एप्लीकेशन आपको अच्छा लगे उस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रो एप्लीकेशन में डीमेट अकाउंट बना चुके हैं और यहाँ पे एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टमेंट करके देखेंगे कि एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में कितना रिटर्न्स हमको देता है। एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड को देखा जाए तो आज के डेट में इसका जो एनएवी रेट है, जैसे कि एनएवी रेट उसको कहा जाता है कि किसी भी फंड के एक यूनिट प्राइस को हम एनएवी रेट कहते हैं। तो आज के डेट में 413 रुपया 52 पैसा इसका एनएवी रेट चल रहा है। और एसआईपी जो है 500 रुपया से इसके कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे फंड साइज जो है 41,326 करोड़ का इसका फंड साइज है। होल्डिंग 101 कंपनी है जो भी हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, जैसे कि एसआईपी के जरिए, एसडब्ल्यूपी के जरिए, लमसम के जरिए हम पैसा इसमें डालते हैं। तो वो पैसा हमारा कहाँ जाता है, तो शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वही जो कंपनी है जिसमें हमारी जो मैनेजमेंटर होते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ करते हैं तो एचडीएफसी में करते हैं, निफ्टी में करते हैं, रिलायंस में करते हैं, टेक महिंद्रा में करते हैं, कोटक महिंद्रा में करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, गेल इंडिया लिमिटेड में, आईटीसी कंपनी में, वायरल पूल में करते हैं। बहुत सारा कंपनी है, यानी 101 कंपनी है जिसमें हम जो पैसा देते हैं वो 101 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। रेटिंग भी इसमें अच्छा खासा मिला हुआ है। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के बात कर लिया जाए तो पिछले एक साल में ये फंड जो है 32.8% का इंटरेस्ट रेट निकाल करके दिया है। 3 साल में 25.3% का निकाल कर दिया है। 5 साल में 30.6% का इंटरेस्ट रेट निकाल करके दिया है। ऑल टाइम में 17.6% का इंटरेस्ट रेट निकाल कर दिया है। यानी ऑल टाइम में, यानी जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर के अभी तक देखा जाए तो इसमें 17.6% का इंटरेस्ट निकाल करके दिया है। एक्सपेंस ऑफ रेशियो क्या होता है और एग्जिट लोड क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। एक्सपेंस रेशियो वो होता है जैसे कि हम कोई भी फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पैसा को मैनेज करने के लिए, जैसे कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि अच्छा खासा रिटर्न निकाल करके दे, ये सारे मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट बैठे रहते हैं मैनेज करने के लिए। तो वो लोग जो उनका मैनेजमेंट का जो चार्ज होता है, जैसे कि 0.59% यहाँ पे दिख रहा है, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.59% का लगता है जीएसटी जोड़ करके। उसके बाद से एग्जिट लोड देखा जाए तो एग्जिट लोड इसमें 1% का लगता है विथिन 1 ईयर से, यानी 1 साल का इसमें एग्जिट लोड जो है 1% के जोड़ करके ये लेता है। जो फंड मैनेजमेंट करते हैं उनका नाम है दिनेश बालचंद्र, और 2 आदमी हैं जो कि प्रदीप केशवन और दिनेश बालचंद्र, ये 2 आदमी फंड को मैनेजमेंट करते हैं। अब चले जाते हैं हम बैक, और यहाँ पे हम डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे, एसआईपी कैलकुलेटर पे, और देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट रेट हमको मिल सकता है, कितने दिन में 90% का इंटरेस्ट रेट बन सकता है। तो सबसे पहले हम गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी कैलकुलेटर जब हम ओपन करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं कि 10,000 रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितने दिन में 90 लाख रुपया तैयार हो सकता है। तो यहाँ पे एसआईपी पे है, तो एसआईपी से हटा करके हम लमसम में करेंगे। लमसम में करेंगे और इंटरेस्ट रेट जो है हम देखे थे कि पिछले 3 साल में 25%, पिछले 5 साल में 25% का, पिछले 3 साल में 30% का इंटरेस्ट रेट मिला था। तो 25%, 30% या 17% लेकर के हम नहीं चलेंगे, हम मात्र 20% लेकर के चलते हैं।
हम 20% के इंटरेस्ट रेट लेकर के चलेंगे और अगर 10 साल तक इस पैसा को छोड़ देते हैं लमसम में, तो 10 साल तक छोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा 10,000 है, टोटल वैल्यू जो है 61,970 रुपया हो जाएगा 10 साल में इसको छोड़ दिया जाए तो। अब इसको थोड़ा सा टाइम पीरियड दे दिया जाए, जैसे कि हम कभी भी बताते हैं कि कभी भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो लंबे समय के लिए किया जाता है म्यूचुअल फंड्स में। अगर आपको नहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो मत करिए, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच लिए हैं कि नहीं हमको इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो आप टाइम दीजिए, तभी जा कर के आपको अच्छा खासा रिटर्न्स निकाल कर के ये देगा। हम यहाँ पे 20 साल करते हैं तो 20 साल में देखिए हमको वहीं 10,000 रुपया 3,83,376 रुपया निकाल करके हमको देगा रिटर्न्स, यानी ब्याज हमको मिलेगा 3,73,376 रुपया। देखिए अगर हमको 90 लाख रुपया इस पैसा को बना देना है, मात्र 10,000 रुपया को अगर 90 लाख रुपया में कन्वर्ट कर देना है, तो इसमें हमको छोड़ना पड़ेगा कितने साल के लिए। तो 37 बरस के लिए इसको 10,000 रुपये डाल करके बिल्कुल 37 साल तक इसको छोड़ देना है। तब जाकर के जो मेरा पैसा होगा वो 85 लाख रुपया हो जाएगा। यानी 37-38 साल इसको छोड़िएगा तो 90 लाख रुपया बन सकता है। आप चाहें तो 20 साल के लिए कर सकते हैं, 25 साल के लिए भी कर सकते हैं, यानी 25 साल लगभग इस पैसा को 10,000 रुपया को लमसम में छोड़ देते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।